है। आज 2 दिन के बाद लोगों को राहत मिली है, जहां एक तरफ लगातार पिछले 2 दिन से बारिश ने कोहराम मचाया हुआ था, वहां आज पहाड़ी क्षेत्रों में भी धूप खिलने से लोग राहत की सांस ले रहे हैं। यात्रा जो है एक बार फिर से सुचारू कर दी गई है। हालांकि यमुनोत्री हाईवे को खोलने का जो चैलेंज है वो लगातार बना हुआ है। हालांकि केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा मार्ग फिलहाल खुला हुआ है, लेकिन मौसम की स्थिति को देखते हुए चारधाम यात्रा मार्गों पर भी नजर रखी जा रही है, जबकि यमुनोत्री हाईवे को खोलने के प्रयास जारी हैं। बड़कोट यमुनोत्री मार्ग पर सिलाई बैंड के पास हुई घटना के बाद अभी भी 7 मजदूरों की तलाश जारी है। उधर टिहरी गढ़वाल में बादल छाए हैं और बारिश की संभावना बनी हुई है, जबकि कोटद्वार, हरिद्वार, ऋषिकेश और रामनगर जैसे मैदानी क्षेत्रों में फिलहाल मौसम साफ है। नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर और मसूरी जैसे स्थानों पर बादल छाए हुए हैं और कुछ इलाकों में बारिश थमी है। अंकित शर्मा, देहरादून, आज तक। तो इस बारिश में जिस तरह से पहाड़ों पर आफत बरस रही है, मैदानी इलाकों में भी कम मुसीबतें नहीं हैं। उफनते नदी नालों और साथ ही पानी से भरी हुई डूबी हुई सड़कों पर जगह जगह हादसों की खबर है। जरा से दुस्साहस से जरा सी लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। ऐसा ही एक हादसा हुआ झारखंड के गिरिडीह में। यहाँ एक मालवाहक लॉरी पुल से 40 फीट नीचे नदी में जा गिरी। एक बार को इस तस्वीर को देखने पर समझ में नहीं आता कि माजरा क्या है, लेकिन गौर से देखे तो पता चलता है कि उफनती नदी के बीच एक शख्स ट्रक के पहिए पर बैठा दिख रहा है। ये शख्स ट्रक का ड्राइवर है, जो करीब 6 घंटे तक इसी तरह डूबे हुए ट्रक के पहिए पर बैठकर किसी तरह अपनी जान बचाता रहा। इसके पीछे नदी में पूरी तरह डूब चुका ट्रक दिख रहा है। ट्रक लॉरी के पहिए आप देख सकते हैं, जो नदी में बिल्कुल उल्टा होकर गिरा है। यह हादसा झारखंड के गिरिडीह जिले में हुआ, जहां गिरिडीह डुमरी रूट पर बराकर नदी में देर रात करीब 1:30 बजे एक लॉरी गिर गई। जिस वक्त नदी में लॉरी गिरी, तब नदी में काफी तेज बहाव था। करीब 40 फीट की ऊंचाई से गिरने के बावजूद ड्राइवर किसी तरह ट्रक से निकलकर टायर पर चढ़ने में कामयाब हो गया। सुबह होने तक ड्राइवर यूं ही टायर पर बैठा रहा। सुबह होने पर जब स्थानीय युवकों ने उसे देखा तो पुलिस को सूचना दी गई और ड्राइवर को नदी के तेज बहाव से बाहर निकाला गया। वाहन चालक कोडरमा के जयनगर थाना इलाके के काटाडीह बस्ती का अकील नवाज खान है, जिसने बताया कि बारिश की वजह से सड़क पर ट्रक का टायर फिसलता हुआ पुल की रेलिंग को तोड़कर नीचे जा गिरा। भेज करके उन्हें पानी में बहाव की तरफ खींचते हुए धीरे धीरे करके बाहर निकाला गया। तो जानबूझ कर हल्का चोट लगी है, बाकी सेफ है। गाड़ी पाइप लाइन यहाँ जो जगह वाटर ट्रीटमेंट है उसमें गोड्डा से लेकर के पाइप वहाँ से ये चले थे और बारिश के चलते स्पीड गाड़ी की और रेलिंग तोड़ते हुए नीचे चली। अभी ये पता नहीं चल पाया कि हादसे के वक्त ट्रक में सिर्फ ड्राइवर ही था या उसके साथ ट्रक का क्लीनर भी मौजूद था। सूरज सिन्हा, गिरिडीह, आज तक। और अब बात गुजरात की कर लेते हैं, क्योंकि गुजरात में 11 जून की दस्तक देने वाला मानसून 30 जून तक पूरे प्रदेश में पहुंच चुका था। सूरत, भावनगर, अमरेली, जामनगर, नवसारी, वलसाड, तमाम इन इलाकों में जबरदस्त तरीके से बारिश हो रही है। गुजरात में इस बार मॉनसून की मेहरबानी जून में सबसे ज्यादा नजर आ रही है। जून में 20 दिनों के अंदर पूरे मॉनसून का 32% पानी बरस चुका है। हालात ये है कि मॉनसून के पहले दौर की बारिश में ही गुजरात के शहर से लेकर गांवों तक जल भराव के नजारे दिखने लगे। पिछले दिनों जूनागढ़ में हुई जोरदार बारिश के बाद हालात कुछ ऐसे ही थे। एक तरफ गिरनार की पहाड़ियों पर बारिश के बाद झरने फूट पड़े थे, तो दूसरी ओर पहाड़ी सीढ़ियों से उतरता पानी का बहाव लोगों को खूब पसंद आ रहा था। हम गिरनार की गोद में रहते हैं और गिरनार में जो मौसम होता है, इट्स लाइक जस्ट अ स्वर्ग, हेवन, इट्स लाइक हेवन। और हम अभी दामोकुंड में है और दामोकुंड में आप देख सकते हैं जो बारिश, जो मौसम बना है, आपको सिर्फ देख के ही मन होगा। तो आप जस्ट
इमेजिन के हम यहाँ पे रहते हुए भी हम कितने मजे कर रहे हैं। गिरनार में हुई भारी बारिश से सोनारख नदी में उफान आया तो पवित्र तीर्थ की मान्यता वाले दामोदर कुंड में सुंदर नजारे नजर आने लगे। हालांकि प्रशासन ने एहतियातन दामोदर कुंड के नजदीक जाने पर पाबंदी लगा दी है। उधर जोरदार बारिश के बाद जूनागढ़ शहर के अंदर भी जल भराव हुआ। जूनागढ़ के गिरनार में 5 इंच बारिश हुई है, जबकि जूनागढ़ शहर में 3 इंच बारिश 2 घंटों में हुई है, जिसकी वजह से पूरा शहर पानी पानी हो गया। लोगों को आवाजाही करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मेरे पीछे नजर आप देख रहे हैं वो दामोदर कुंड का है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि नदी उफान पर है। कहा जाता है कि ये जो माहौल है, ये जो दृश्य है, वो पूरे सीजन में जब भी देखने को मिलता है, लोग यहाँ पर आप पहुँचते हैं और मजा लेते हैं। गुजरात में इस बार के मानसून में हुई बारिश को लेकर मौसम विभाग ने बताया है कि इस साल गुजरात में पूरे मानसून के सीजन में औसत 882 मिलीमीटर बारिश का अनुमान है, जबकि 30 जून तक ही करीब 200